पहली बार मैंने किसी और के बारे में निंदा की। ये आलोचना का पहला चिन्ह था। मुझे उस व्यक्ति से परेशानी, असुविधा तो थी ही, साथ ही बहुतों को भी उससे परेशानी हो रही थी। मुझे आसपास के लोगों ने कहा कि ये तो स्वाभाविक है, मुझे तो ये आदमी पसंद ही नहीं है, ये तो है ही ऐसा। तो हमने उस परेशानी माना असुविधा को स्वाभाविक कह दिया। जैसे आपने कहा कि गाड़ी का दरवाज़ा थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, अगर उसको हमने सहज स्वीकार कर लिया कि गाड़ी का इतना आवाज़ करना तो स्वाभाविक है, तो हमने उसको ठीक नहीं किया, हम उसके साथ चलते रहे। फिर लेकिन धीरे धीरे वो जो असुविधा है वो बढ़ती जाएगी। माना दरवाज़ा वो धीरे धीरे आवाज़ करने लगा, तो शुरू हुआ होगा पहली बार गुस्सा, पहली बार चिंता, पहली बार डर, बेचैनी कि हमने उसका कुछ नहीं किया। वो धीरे धीरे बढ़ता गया। आज हमने माना टेंशन, माना चिंता शब्द को छोड़ दिया है ना। हमने कहा तनाव, मैं बहुत तनाव में हूँ, तनाव के साथ भी चलते रहे, क्योंकि समाज ने कहा तनाव तो स्वाभाविक है। जब ये हुआ और तनाव के स्तर पर हमने ठीक नहीं किया, माना तनाव बढ़ता गया, उसको हमने नहीं किया, माना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको चेक नहीं किया। आज हम कहते हैं मैं आज खुद को डिप्रेशन, माना उदासी में महसूस कर रही हूँ। पहले था आज मैं चिंतित हूँ, फिर हुआ आज मैं तनाव में हूँ। तो असुविधा, बेचैनी धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई। आज जब हम इतने भाई बहनों से मिलते हैं, संस्कारों को बदलने, आदतों को बदलने की बात करते हैं, तो सबकी सबसे पहली मान्यता ये होती है कि ये बहुत मुश्किल है। माना सब बात करने के बाद भी, सारी विधि बताने के बाद भी उनसे पूछो कि आप ये करेंगे, कहते हैं कोशिश करके देखेंगे। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि संस्कार भी बदल सकते हैं। जो चीज़ हमने की ही नहीं कभी, वो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है। हम मिलते हैं वैज्ञानिक से, इंजीनियर से, है ना, डॉक्टर से, बिजनेसमैन से, जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा योगदान देश को दे रहे हैं। इतनी उन्होंने सालों की पढ़ाई की है ना, कितने साल लगाए उन्होंने, कितना भूख प्यास त्याग किया, इतने उन्होंने आविष्कार किए, इतनी कमाल करके दिखा दी बाहर की दुनिया में। मतलब ये वो आत्माएं हैं जो कमाल कर सकती हैं। लेकिन जब इतनी छोटी सी बात आती है कि अपने संस्कारों को बदल लो, तो वो मुश्किल लगता है, क्योंकि उस पर हमने कभी वर्क किया ही नहीं है। जो डॉक्टर रोज़ सर्जरी कर रहे हैं ना, उनके लिए सर्जरी करना बहुत आसान होता है। तो वो तो नींद से उठेंगे, पहुंचेंगे हॉस्पिटल और क्या कर देंगे सर्जरी, है ना, कोई मुश्किल नहीं है। तो डॉक्टर के लिए कोई असंभव नहीं है। कोई भी अगर पढ़ेगा, सीखेगा, करेगा तो कर लेगा। लेकिन अगर हमने सबसे पहले अपने आप को ही कह दिया कि ये नहीं हो सकता, तो मैंने तो करने की शुरुआत भी नहीं की। सबसे बड़ी मान्यता जो हमारे प्रवर्तक में बाधक है, वो है संस्कार को बदलना मुश्किल है। क्योंकि सालों से इस आदत को हम यूज़ करते 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 हम अनुभव करना शुरू करते हैं कि यही हमारी आदत है। हम सोचते हैं कि गुस्से की रचना हम करते हैं, उस आदत को हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी पसंद है। लेकिन जिस दिन हमें महसूस होगा कि गुस्सा हम करते नहीं हैं, वो तो अपने आप ही आ जाता है। मेरा मन, बुद्धि, शरीर अपने आप उस चीज़ की तरफ चला जाता है। मतलब हम उस आदत को यूज़ नहीं कर रहे, वो आदत हमें चला रही है। और जब हम महसूस कर रहे हैं कि वो आदत हमें चला रही है, मतलब हम उस आदत के गुलाम हो गए। लेकिन अब हमें इस गुलामी से छूटना है, अब और गुलामी नहीं। अपने संस्कारों को, अपनी नेचर को, अपनी आदत को बदलिए। जो हम कहते हैं कि हमें फ़ोन चलाना नहीं आता है, लेकिन हम सीख जाते हैं। कोई सिलाई है, कढ़ाई है, कहते हैं हमें नहीं आती है, खाना बनाना नहीं आता है, तो हम सीख जाते हैं ना। तो इसमें भी हम सीखने की कोशिश करें।
आध्यात्मिक राह पर चलें। आध्यात्मिक राह पर चलने से हमारी उन्नति होती है और हमारे जो पुराने संस्कार हैं उसको हम बदलते हैं। आदतों को बदलिए। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो। जुबां पर हर वक्त मिठास रहने दो। ये अंदाज है जीने का दोस्तों। ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को रहने दो।